प्रिय भाई बहनों, आज हम भगवान बुद्ध के अंतिम दिन के बारे में कुछ बातें बताएंगे। उस दिन भगवान वैशाली में थे और वैशाली से वो कुशीनगर पहुंचना था। रास्ते में उन्हें एक चुंद उपासक ने उनको भोजन दान दिया और उस भोजन को वो खाकर उनको एक बीमारी लगी, पेट में दर्द हुआ और उससे उनको इतना कष्ट हुआ कि उन्होंने आनंद को बुलाकर कहा कि तू चुंद को कहना कि तेरा भोजन अंतिम भोजन है, जिसकी को खाकर मुझे बुद्धत्व प्राप्त हुआ है। तो ये मेरे लिए दो भोजन जीवन के महत्वपूर्ण है। पहला भोजन जो मुझे वहाँ बिहार जब वो तप कर रहे थे तब खिलाया था भोजन, और आज ही आखिरी भोजन है। मेरे लिए ये दो भोजन जीवन के महत्वपूर्ण है। पहले भोजन से खा के मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और दूसरे भोजन को खाकर मुझे इस दुखपूर्ण जीवन से मुक्ति मिली। इसलिए चुंद को कहना कि वो दुखी ना हो। तो भगवान ने आनंद को बुलाया और कहा, आनंद ने कि आनंद शोक मत करो, मत रो। मैंने तो आनंद पहले ही कह दिया था कि सभी जो प्रिय वस्तु है उससे जुदा होना निश्चित है। सो आनंद, उनमें आनंद कहाँ मिलने वाला है। जो कुछ जात उत्पन्न भूत संस्कृत है वो सब नाश होने वाला है। वह नाश न हो ये संभव नहीं है आनंद। तूने तो दीर्घ काल तक मेरी सेवा की है और मैत्रीपूर्ण मानसिक कर्म से मेरी सेवा की है आनंद। तुझे इसका खूब पुण्य मिले। और अंतिम समय आनंद को संबोधित किया, आनंद शायद तुझको ऐसा भी ये कि ये प्रवचन तो अतीत शास्त्रा के हैं, अब हमारे शास्त्रा नहीं रहे। आनंद ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय उपदेश दिए हैं यही मेरे बाद में यही तुम्हारे शास्त्रा होंगे, मेरे बाद में यही तुम्हारे शास्त्रा होंगे। आनंद, जैसे आजकल भिक्षु एक दूसरे को आउस कहकर पुकारते हैं, उस समय भी आउस कहकर पुकारें। नवकतर भिक्षु स्थविर स्थिरवीर तर्क या भंते या आयुष्मान कहकर पुकारें। तो किसी एक भिक्षु को भी कोई शंका हो तो भगवान ने उनको बुलाया और कहा कि कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हैं। भिक्षु, अब तुम्हें कहता हूँ कि संसार नाशवान है, अप्रमादी बनकर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो, यही तथागत का अंतिम वचन है। उनके शरीर की पवित्र हड्डी जिन्हें धातु कहते हैं, उनके शरीर का दाह क्रिया के अनंतर 8 श्रद्धालुओं में उनको बांटा गया और उन पर स्तूप बने। किसी एक स्तूप में से प्राय तथागत के शरीर धातु ये सारनाथ के मूल गंधकुटी विहार में आज भी विद्यमान हैं। आप उनका दर्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। साल में कार्तिक पूर्णिमा की प्राय नवंबर महीने की में मूल गंधकुटी विहार के वार्षिकोत्सव पर उनके दर्शनार्थ इन अस्थियों को बाहर रखा जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जो मेरे धर्म को देखता है वही मुझे देखता है। वे स्वयं धर्म की साक्षात मूर्ति बन गए थे। तथागत के स्वभाव की कुछ विशेषताएं थी। उन्होंने जब घर आए तो उनके पुत्र ने उनसे मांगा धन संपत्ति। तब भगवान ने उनको कहा कि मेरा जो ज्ञान है ये सबसे बड़ी धन संपत्ति है, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, जिसको कोई छीन नहीं सकता। मेरे काम केवल शास्त्र दिखा देना, मेरा केवल आपको रास्ता दिखा देना है, उस पर चलना तो आपका ही काम है। अंत समय में भिक्षु संघ को आशा थी कि शास्त्रा उनके लिए कोई अपना उपदेश या कोई उत्तराधिकारी छोड़ेंगे। तब शास्त्रा ने कहा, भिक्षुओं, मुझे तो स्वप्न में भी कभी ये नहीं हुआ था कि मैं भिक्षु संघ का परिहरण करता हूँ और संघ मेरा ही आश्रय है। क्या ये तीनों बातें तथागत की अलौकिक ईश्वर प्रेरणा से पक्ष नहीं है? उन्होंने कहा कि ये मेरा ज्ञान ही आपका शास्त्रा होगा।
इस प्रकार उन्होंने अपना कुछ भी कभी नहीं समझा और भिक्षु संघ को इस प्रकार उनसे विदाई ली। आपका मंगल हो, आपका भला हो, आपका कल्याण हो।